हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गोली मारी है। सारा माल लूट नहीं पाया, लगता है किसी वजह से उसे बीच में भागना पड़ा। चोरी करने आया था और मारा गया। जी सर, पर सर ये अकेला नहीं आया था सर, इसके साथ 2 लोग और थे सर। अच्छा, 2 लोग थे। ये गोली किसने मारी? आपने? नहीं सर, इसके साथियों ने मारी सर। क्या हो गया सर, ये लोग मुझे मारने गए थे सर, मैं हट गया और गलती से गोली इसे लग गई सर, और बाकी के 2 लोग डर के भाग गए सर। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है सर, उसमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने चोरी की, लेकिन तीनों की शक्लें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उन लोगों ने भी इनकी तरह मास्क पहना हुआ था। गोली उन्होंने चलाई सर। रेडी? क्या कोई आईडी? नहीं सर, कोई आईडी वगैरह नहीं मिली सर। अच्छा, हाँ दे। ये शॉपर्स पैराडाइज मॉल का वैले पार्किंग टिकट मिला है। आज का है सर, सुबह 8:45 पे। जरा एक बात बताइए, क्या आप में से कोई आज सुबह शॉपर्स पैराडाइज मॉल में गया था? कोई नहीं गया? नहीं सर। इसका मतलब है सर, चोरी करने से पहले चोर शॉपिंग मॉल में गया था। शॉपर्स पैराडाइज मॉल। क्या हुआ सर? क्या तुम्हारे शॉपिंग मॉल में वैले पार्किंग है? हाँ है, पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। तुम्हारे वैले पार्किंग के इंचार्ज को बुला। विनोद साहब को बुलाओ जी। चेक करो पार्किंग टैग पर जो नंबर है गाड़ी का, वो गाड़ी यहाँ पर है क्या? बाहर निकल। कौन हो यार? इधर आ, बोल। ज्वेलरी शॉप से जो ज्वेलरी चुराई थी कहाँ छिपा के रखी हो? कहाँ है तेरा दूसरा साथी? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये नंबर इसी गाड़ी का है ना? नंबर तो यही है, लेकिन पार्किंग वाला टैग तो हमने वैलेट में दे दिया था। क्या? कब दिया था कार्ड वापस? सर, अभी 5 मिनट पहले। कितने बजे आए थे तुम लोग यहाँ पर? सर हम लोग 8:45 को आए थे फिल्म देखने के लिए। सर, हाँ सर गाड़ी में कुछ भी नहीं है। सर, आपने मुझे बुलाया, मैं विनोद, यहाँ का पार्किंग इंचार्ज। विनोद जी जरा बताइए, आपके यहाँ वैले पार्किंग का सिस्टम क्या है? सर, 2 पार्किंग टैग होते हैं, एक हमारे पास रहता है और एक हम गाड़ी के मालिक को दे देते हैं, और फिर जब हमें वो वापस करते हैं तो हम उन्हें उनकी गाड़ी दे देते हैं। अच्छा, तो फिर इस गाड़ी का पार्किंग टैग तो तुम्हारे पास होगा ही? 2 पार्किंग टैक्स? हाँ हाँ, क्योंकि ये गाड़ी तो मालिक के पास है। हाँ सर, होनी तो चाहिए। जरा दिखाओ। सर, मैं वो हीरा को बुलाता हूँ, वही सारी गाड़ी पार्क करके टैक्स ड्रॉल में रखता है। अच्छा, बुलाई, जल्दी बुलाइए। आओ सर, ये हीरा है।
हाँ हाँ सर, ये गाड़ी के 2 टैग हैं, एक हमारी है और एक गाड़ी के मालिक की है। सर ये कैसे हो सकता है? एक टैग वो लड़के के पास था, एक हीरा के पास, तो फिर ये तीसरा टैग कहां से आया जो हमें ज्वेलरी शॉप में मिला था सर? वही तो। हेलो, क्या? गोली मारी है इसे? बेहोश है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो इसे, जल्दी। ये तो मर चुका है सर। इसे भी गोली मारी है बाई तरफ से। सुधीर नाम है इसका। उस मोहन को भी गोली मारी थी सीने में, और इस सुधीर को बाएं तरफ से। मोहन तो बच गया। अब यहां पर जो कुछ भी हुआ है मोहन ही बताएगा। पहले से अच्छा हूं साहब, लेकिन बहुत दर्द है। सब ठीक हो जाएगा। बताओगे क्या हुआ? साहब, उसने मेरे साहब को गोली मार दी और क्या? मानसी बेबी को लेकर चले गए। मानसी? मानसी? ये मानसी कौन है? सुधीर साहब की 7 साल की बेटी। हाय गॉड। अच्छा मोहन, कौन था वो? क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? क्या तुम जानते हो उसे? नहीं साहब, उसका चेहरा ढका हुआ था। अच्छा मोहन, तुम बताओगे पहले से ये सब क्या हुआ? साहब, मानसी बेबी को आइसक्रीम खिलाकर हम लोग मॉल से घर वापस जा रहे थे। साहब, सब ठीक तो है? हाँ मोहन, सब ठीक। नहीं साहब, आप परेशान दिख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ मोहन? देखता साहब। अरे 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 भाई साहब, सॉरी भाई साहब, मैं समझ नहीं पाया था, आप ऐसे अचानक से आ गए। क्या सॉरी, देख के चलाने को होता। अरे मोहन क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लगी तो नहीं ज्यादा चोट आपको? सब कुछ ठीक है साहब। तो उसके बाद वो तुम्हें वहां ले गया जहां पर तुम हमें बेहोश मिले। हाँ, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर गोली चला दी और मानसी को लेकर चला गया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे सुधीर साहब की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, ऐसा कोई नहीं था। सुधीर साहब बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा, उनके परिवार में और कौन कौन है? सुधीर साहब की पत्नी वेदिका मैडम। सर, अगर ये किडनैपिंग का केस है तो किडनैपर ने मानसी के पिता सुधीर को क्यों मार डाला? I mean, वो फिरौती की रकम किससे मांगेगा? पूर्वी, लगता तो ऐसे है कि शायद वही एक मौका था मानसी को किडनैप करने का। और फिर रही फिरौती की रकम की बात, वो तो वेदिका भी दे सकती है। सुधीर नहीं रहा तो क्या हुआ? क्यों झगड़ा किया आज मैंने तुमसे सुधीर? क्यों? कितने अच्छे इंसान थे,
कोई इनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और इनकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है किसी के साथ। मैडम प्लीज प्लीज अपने आप को संभालिए। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस साल में होगी। काश मैं उनके साथ चली जाती। एक मिनट वेदिका जी, कहाँ चली जाती उनके साथ? क्या क्या कहना चाहती हैं आप? इनकी एक मीटिंग थी आज और उसे कैंसिल करके वो मानसी को शॉपिंग कराने लेके गए थे। मुझसे बार बार कहा इन्होंने कि चलो तुम भी साथ चलो। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं इनके साथ नहीं गई। अच्छा, तो मतलब मॉल जाने का प्लान अचानक से बन गया? जी सर, इन्हें तो शॉपिंग जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो सिर्फ मानसी के लिए आज मॉल जाने का प्लान बनाया। सर अगर ये प्लान पहले से नहीं बना हुआ था तो फिर किडनैपर को कैसे पता चला कि ये लोग मॉल जाने वाले? सर इसका मतलब है पूर्वी कि किसी को तो पता था कि सुधीर उसी ब्रिज के ऊपर से जाएगा और इसीलिए किडनैपर्स वहां घात लगाए बैठे थे। लेकिन मेरे अलावा किसी को इनके मॉल जाने का प्लान पता नहीं था। सर कहीं उस किडनैपर ने इनका पीछा मॉल से तो नहीं किया? सर हो सकता है, लेकिन जो भी हो कुछ बातें तो खटकती है। सुधीर की गाड़ी में हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो उसने मॉल में से खरीदी थी, और फिर मीटिंग कैंसिल करके उसने मॉल जाने का प्लान अचानक सा क्यों किया? आइए सर। सर आप यहीं से सारे सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। गुड। आज सुबह के 10 और 12 बजे के बीच का फुटेज दिखाओ। यस सर। दोनों अंदर आ गए, इसका मतलब है सुधीर और मानसी मॉल में आए थे। ये देखो आ गए। ये बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। हाँ, हो सकता है किसी का इंतजार कर रहा। पहले तो बार बार घड़ी देख रहा था और अब किसी को फोन भी किया। मोहन, सुधीर का ड्राइवर। सुधीर कहाँ गया? बच्ची को छोड़कर मोहन के पास। मानसी को लेके कहाँ जा रहा है मोहन? फोन कट करते मानसी को लेकर चला गया खाई गाई में। ये बेसमेंट की फुटेज को जरा बड़ा करो। भाई सर मतलब हमारा शक सही निकला। कोई मॉल से ही सुधीर जी का पीछा करा था बाइक पर। पर कहीं ये वही बाइक तो नहीं जो इनका पीछा कर रही थी और उसके बाद फ्लाईओवर पे इनकी टक्कर हुई और मोहन से झगड़ा हुआ? वही बाइक है ये सचिन। पता लगाओ किसकी बाइक है ये, कौन चला रहा था इस बाइक को। ये XY05ZX8967 ये बाइक यहाँ पर इस एड्रेस पर रजिस्टर हुई है मॉल के। सर यहाँ पे तो काफी सारी बाइकें हैं जो मॉल के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, जैसे कि पार्किंग जो प्राइवेट कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। वैसे ही इस मॉल के एम्प्लॉइज की बाइक जो है वो मॉल के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। तो फिर जरा चेक करके बताइए। जी बिल्कुल। धीरज जी
धीरज, ये नंबर देखना किसका है? XY05ZX। सर ये तो राजू की बाइक का नंबर है। राजू? जी सर, राजू हमेशा यही बाइक चलाता है। अच्छा, ये बाइक है यहाँ पे? शायद। ये राजू कहाँ है? जरा बुलाओ उसे। पंकज सर, जाओ तुम इनके साथ, राजू को लेकर आओ। और मोटरसाइकिल्स कहाँ पार्क करके रखी है? आइए सर, ये रही वो बाइक। ये देखो सचिन, यहाँ का ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर टूटा हुआ है, जरूर टक्कर तो हुई है। सर, ये राजू है सर। सुधीर नाम के किसी आदमी को जानते हो? जी नहीं सर, सुधीर नाम के किसी भी आदमी को मैं नहीं जानता सर। आज सुबह तुम्हारी बाइक 8967 कांदिवली के फ्लाईओवर पर एक लाल गाड़ी से टकराई थी। नहीं सर, आज सुबह तो मैं मॉल में था सर। झूठ बोल रहा है सर ये। 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट दीजिए इसके साथ अकेले। पोपट की तरह तर 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 करके बोलने लगेगा ये। सर झूठ नहीं बोल रहा सर मैं। अगर तू सच बोल रहा है तो तेरी बाइक फ्लाईओवर पे क्या कर रही थी? उस पे डेंट लगा हुआ है, साइड का इंडिकेटर टूटा हुआ है, क्यों? हाँ सर, याद है सर। वो सर वो बाइक मेरी थी सर, लेकिन सर वो मैं नहीं चला रहा था सर। कौन चला रहा था? कहानी बना रहे हो? नहीं सर, बाइक मैं नहीं चला रहा था सर, वो बाइक हीरा चला रहा था सर। हीरा? सर ये हीरा है। सर हीरा को बुलाओ। सर वो आपके आने के बाद ही उसे कुछ काम याद आया और वो चला गया। तो फोन करो उसे। जी सर। इसी वक्त काम याद आएगा ना, फोन करो उसे जल्दी। सर उसका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? हीरा का फोन सर्वेलेंस पे डाल दो और उसके घर पर कड़ी नजर रखो। देखते हैं कब और कहां तक भागता है ये। सुधीर को गोली नजदीक से नहीं मारी गई, बस 400 से 500 मीटर की दूरी से मारी गई है, ऊंचाई से, ऐसे शायद 8वें माले से या फिर टेरेस से। डॉक्टर साहब, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि गोली 400 या 500 मीटर की दूरी से चलाई गई है? देखो दया, जिस फ्लाईओवर पे सुधीर की गाड़ी थी उसकी हाइट रोड से 4 माला है, और यहां से इस गाड़ी से अगर हम देखें तो 400 मीटर पे आता है 8वां माला और 500 मीटर पे आता है टेरेस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गोली या तो टेरेस से मारी गई है या 8वां माला से मारी गई है। तो फिर ये मोहन क्यों कह रहा था कि गोली नीचे से चली और उसके सामने चली? ये मोहन झूठ बोल रहा था, नाटक कर रहा था वो। काम करो, हॉस्पिटल में फोन करो और कहो कि जब तक हम लोग ना पहुंचे उसे कहीं जाने मत देना। सर, इस फ्लाईओवर को जाकर अच्छी तरह से चेक करते हैं और देखते हैं कौन सी बिल्डिंग से गोली चली थी और किस माले से। सर, हाँ, मोहन हॉस्पिटल से भाग गया सर। कब और कहां तक भागेगा? आखिर जुआ बिल में तो आएगा ही। उसके घर पर कड़ी नजर रखो, कड़ी नजर। सर, मोहन का झगड़ा यहाँ पर हुआ था। जब गाड़ी से बाइक टकराई और जब आपस में दोनों की बहस हो रही थी, तब मोहन के साथी ने मौका देखकर कहीं से सुधीर पे गोली मार दी। कार यहाँ पे खड़ी थी और सुधीर बैक सीट पे था और गोली लगी थी सीधे उसके कनपट्टी पे 400-500 मीटर से। 400-500 मीटर पे तो ये बिल्डिंग दिख रही है सामने, शायद यहीं से गोली चली होगी। इसके अगल बगल इतनी ऊंची बिल्डिंग तो दिख नहीं रही। मतलब एक बात तो साफ है सर, ये एक्सीडेंट की जगह पहले से ही तय की गई थी। ठीक कह रहा हूँ निखिल, ये हीरा यहीं कहीं छुप के बैठा होगा और उसके बाइक वाले साथी ने यहीं एक्सीडेंट का ड्रामा किया है। और जब इन लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसके तीसरे साथी ने इस बिल्डिंग से गोली चला दी। पर सर, उसने इस बिल्डिंग से कहां से गोली चलाई होगी?
सारों के साथ बता रहे थे ना 400-500 मीटर की दूरी से और गोली चली है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी या तो ये बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर होगा और या फिर ये छत होगी। चेक करते हैं वहां पर। अरे भैया सालों से आ रहे हैं, कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं जो इतना लिखा पढ़ी करा रहे हो। भरोसा करना सीखो, भरोसा। भरोसा तो हम अपने आप पे नहीं करते हैं भैया। जाओ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमेशा ऐसा ही चौकस रहना चाहिए। थैंक यू साहब। आपको किसी फ्लैट में जाना है? एक्चुअली हम लोग CID से हैं, कुछ पूछताछ करनी है। जी साहब, पूछिए ना। नाम क्या है तुम्हारा? नीरज। देखो नीरज, अभी 11:30 बजे यहाँ इस फ्लाईओवर पे एक आदमी का खून हो गया है। गाड़ी में किसी ने गोली मार दी उसे। बहुत बुरा हुआ साहब। कौन था साहब? उस आदमी पे किसी ने इस बिल्डिंग से गोली चलाई। यहाँ तो सब परिवार वाले लोग रहते हैं, यहाँ से कोई गोली कैसे चला सकता है? गोली तो इस बिल्डिंग से ही चली है। तुम ये बताओ 11:30 बजे के आसपास किसी अनजान आदमी को यहाँ आते जाते देखा है क्या? हो सकता है किसी का रिश्तेदार हो, किसी से मिलने आया हो। साहब मुझे नहीं मालूम। क्यों? सर मैं अभी 1 घंटा पहले ड्यूटी पे आया, बस अभी आया। अच्छा, तो कौन था तुम्हारी जगह ड्यूटी पे? मैं अकेले ड्यूटी देता हूँ यहाँ पर। कई बार मैंने सेक्रेटरी से कहा पर वो ध्यान नहीं देते। अच्छा, यहाँ बिल्डिंग में CCTV कैमरा वगैरह लगा है क्या? नहीं साहब। अच्छा, इस बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर का फ्लोर है वहाँ पर कोई एक खाली फ्लैट है जिसकी कोई खिड़की फ्लाईओवर की तरफ खुलती हो? नहीं मैम साहब, सब फ्लैट में लोग रहते हैं। टेरेस दिखाओ। आगे मत आना, मैंने कहा आगे मत आना, मैं मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, आगे मत आना। चाकू फेंको, चोट लग सकती है तुम्हें। मैं एक एक को काट डालूंगी। हाँ, दूर आ जाओ। ये नाटक बंद कर, अमाउंट बुलाओ। उसे हाथ भी नहीं लगा सकते तुम लोग, मार डालूंगी मैं सबको। और ये मत समझना कि तुम लोग इतने सारे हो तो मैं डर गई हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। हमें सिर्फ मोहन चाहिए। मोहन नहीं है, और अगर होता भी ना तो भी तुम लोग को हाथ नहीं लगाने देती। देखो, चले जाओ यहाँ से। सचिन तो देखो अंदर रखो। आगे मत आना, मैं मार डालूंगी। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो इसे। अब बताओ मोहन कहाँ है? नहीं पता मुझे। वो भाग नहीं सकता, पकड़ा जाएगा वो। आप लोग क्यों पड़े हैं मोहन के पीछे? क्या किया है उसने? आप लोग हैं कौन? हम लोग CID से, और तुम्हारे पति ने सुधीर जी का खून किया है। खून? सुधीर साहब का खून? मोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो खून नहीं कर सकता। आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, सच यही है। तुम्हारे पति मोहन ने सुधीर जी का खून किया है और उनकी बेटी मानसी उसको किडनैप कर लिया है। क्या? मोहन? नहीं, मोहन ने ऐसा किया? इसका मतलब उससे भी झूठ बोला। झूठ? क्या क्या झूठ बोला? यही कि उसको डर है कि कोई उसे मारना चाहता है, और मुझे भी। वो आया था तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे? नहीं, वो घर नहीं आया था, उसका फोन आया था अभी कुछ देर पहले। वो कह रहा था कि घर में किसी को आने मत देना, खिड़की दरवाजे बंद करके रखना अच्छे से, और मैं कुछ देर बाद फोन करूंगा वहाँ ये कहने के लिए कि उसको कुछ कपड़े और पैसों की जरूरत है। कपड़े और पैसे की जरूरत है? कहाँ लाना है बस वो बताएगा। आइए साहब, आइए।
यहाँ से तो रोड अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। सर, चली गोली का शेल। ये तो तय है कि कोई इस छत पे आया और यहाँ से उसने गोली चलाई। ऐसे कैसे हो सकता है? नीरज, टेरेस की चाबी तो तेरे पास रहती है ना, फिर ऊपर कैसे कोई आया? साहब मुझे क्या मालूम, पर एक चाबी टेरेस की आपके पास भी रहती है ना। क्या कहने का मतलब है तेरा? मैंने ये सब किया? मुझे नहीं मालूम किसने क्या नहीं किया, मैं तो यहाँ था भी नहीं। क्या बात कर रहे हो नीरज? सुबह में मैंने तुझे यहाँ पे देखा था। क्या साहब, मुझे कैसे देख सकते हैं आप? साहब मैं तो 1 घंटा पहले आया यहाँ पर। अरे हाँ, तू ही था ना। जब मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा था तभी तू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था ना। साहब कोई और भी तो हो सकता है। नहीं, तू ही था। मैं तू ही था। छुट्टी पे था, ड्यूटी पे नहीं था मैं। क्या बात कर रहे हो नीरज? मयूर, जरा इस वॉचमैन की फोटो खींचो, चेक करो। अच्छा नीरज, एक बात बताओ। अरे बार बार तू नहीं, एक मिनट, कितने बजे की बात है ये? सुबह में सर। और सुबह तुम नहीं थे ड्यूटी पे? सर मैं तो 1 घंटा पहले ही आया यहाँ पर, मैं था ही नहीं यहाँ पर। तो सुबह कहाँ थे तुम? विरार। विरार क्या कर रहे थे? वहाँ एक दोस्त के घर पे गया था, कल शाम में गया था। अच्छा, तो रहते कहाँ हो तुम? मलाडिस्ट में। मलाडिस्ट में। सर, ये देखिए सर। विरार में क्या करने गए थे? मेरे दोस्त के बेटे का बर्थडे था, कल शाम में गया था। बड़ा पहुंचा हुआ आदमी। तो आज 1 घंटा पहले यहाँ आया। अच्छा बालू, एक बात बताओ, ये ड्यूटी कब ज्वाइन की थी तुमने यहाँ पे? सर यही 6 महीना पहले। बालू? सर इसका नाम तो नीरज है। बालू उर्फ नीरज उर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलर, क्या कर रहा है यहाँ पे? मोहन ने मुझसे झूठ बोला। सिर्फ तुमसे नहीं, हमसे, अपने मालिक से। धोखेबाज है तुम्हारा पति। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बहुत चालाक है। तुम्हें फोन करता है, उसके बाद अपना फोन बंद कर देता है ताकि मुझ तक पहुंच ना पाए। लेकिन बचेगा नहीं वो। हर मुजरिम का अंत एक ही होता है, जेल या फांसी। मोहन, फोन उठाओ, स्पीकर पे डालो। उठाओ। हाँ रेखा। हेलो, तुम्हारे आसपास कोई है क्या? नहीं तो कौन होगा मेरे पास? नहीं, ऐसे ही। तुम ठीक तो हो ना? किसने तुम्हें परेशान किया? कोई है क्या वहाँ? नहीं तो कोई नहीं आया। पर वो लोग हैं कौन जो आपके पीछे लगे हुए हैं? और क्यों लगे हैं? अरे वो बहुत लंबी कहानी है, तुमसे मिलूंगा फिर इत्मीनान से सब कुछ बताऊंगा। कब मिलोगे? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम आधे घंटे में मुझे सीरीफो रोड पे मिलना, ठीक है? और सुनो, कुछ कपड़े थोड़े पैसे लेकर आना। कपड़े और पैसे? क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मामला ठंडा होते ही आ जाऊंगा। सुनो, तुम चिंता मत करना, ठीक है? आने के बाद तुम्हें सब कुछ मैं इत्मीनान से बताऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकर आती हूँ मैं। क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? माफ कर दो, माफ कर दो। गोली तो नहीं चलाई है ना? हैं? हाँ साहब। क्यों मारा? किसके कहने पे? किसके कहने पे? कौन था वो? मोहन, सुधीर जी का ड्राइवर।
उसी कोने पर। कपड़े और पैसे लाई हो ना? ये सब क्या है मोहन? तुम्हारे पीछे सीआईडी क्यों लगी है? सीआईडी मेरे पीछे? ये तुम क्या कर रहे हो मोहन? मेरी बात सुनो, गाड़ी यहीं रोक दो, अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। चुप रहे, तूने धोखा दिया है मुझे। सीआईडी को साथ में लेकर आई है ना? रिक्शा साइड में लगा। रुका तो गया। सब मुझे नहीं मारो सब। नहीं मारूंगा, तू भगा भगा। अबे सुना नहीं क्या? रिक्शा साइड में लगा। मोहन मान जाओ मोहन। मोहन रोक दो। भगा भगा। क्या किया? कैसे चला रहा है तू? देखो साहब, आगे मत आना, आगे मत आना वरना मैं इसे मार दूंगा। आइए। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे जो कहा गया था मैंने वही किया साहब। मानसी कहाँ है? मानसी नहीं कहा है, मुझे नहीं पता साहब। मैं तो बिल्डिंग का वॉचमैन नीरज, वो ड्राइवर हीरा और उस गुंडे को पैसे दिया था ये काम करने के लिए, और इसके लिए मुझे पैसे मिले थे साहब। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। किसके कहने पे किया तुमने ये सब? उसी के कहने पर, जिसके पास मानसी है। मानसी है किसके पास? हीरा तुम? हाँ मैं। मेरे पैसे? पैसे नहीं है, पैसे मुझे भी नहीं मिले। अगर पैसे नहीं मिले ना तो बच्ची मानसी को कुछ मत करना, पैसे मिल जाएंगे पैसे। वैसे भी जो सब कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारी जेब से वो टैग ज्वेलरी शॉप में नहीं गिरती तो सीआईडी आज हम तक पहुंच नहीं पाती। वो गलती से गिर गया था, मॉल में चाबी में टैग डालते हुए फट गया था, और फटे हुए टैग को मैंने जेब में रखा क्योंकि चोरी करने जाना था। मुझे क्या पता सीआईडी कहाँ लग जाएगा वो। ठीक है खैर जाने दो, यहाँ से फटाफट निकल चलते हैं सीआईडी आने से पहले। मानसी कहाँ है? मानसी अंदर है। अंदर? अरे मानसी! कैसी हो? चल गंदे,
गंदे चला, चल बच्ची को नीचे रख, बच्ची को नीचे रख, रख। बेटी बैठ जा, चल बाहर निकल, बाहर निकल, तुझे अलग से बोलूंगा, चल निकल। तुम लोग यहाँ क्या करने आए? अपना हिस्सा लेने आया हूँ तुमसे। हिस्सा लेने या मानसी को लेने? देख, सीआईडी हमारे पीछे पड़ी हुई है, बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ा के आया हूँ। अगर मेरा हिस्सा देने में नानुकुर की ना, तो मैं इस बच्ची को भेज डालूंगा। जुबान संभाल कर बात कर, बच्ची के बारे में कुछ बोला ना तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। ज्यादा होशियारी मत कर, वरना सीआईडी को बोल दूंगा बच्ची को तूने ही अगवा करवाया है। जिंदा बचेगा तभी बताएगा ना, हा? अब जब सीआईडी तुम लोगों के पीछे पड़ ही गई है तो तुम लोग तो मेरे लिए खतरे से कम नहीं। चलो कफन ओढ़ने की तैयारी कर। देख देख, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्या है दोस्त, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है? तुम हो इस सबके पीछे। पार्किंग इंचार्ज विनोद। आपने मुझे बुलाया? मैं विनोद, यहाँ का पार्किंग इंचार्ज। कहाँ है बच्ची? मानसी अंदर है। नहीं, मुझे बताइए, मुझे। सॉरी बेटा, घबराओ नहीं, मैं सीआईडी से हूँ, तुम्हारी मदद करने लिया। अंकल मुझे बता लीजिए। मानसी, मेरी बेटी। मेरा बच्चा। तुम हो कौन और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे पति को मार दिया और मेरी बच्ची को यहाँ उठा कर लाए? ये क्या बताएगा? ये आदमी नहीं जानवर है। ये तो खुद अपनी बेटी को बेचना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसे अनाथ आश्रम छोड़ दिया। अब उसी को किडनैप करके फिर से वापस अपनाना चाहता है। क्या मतलब है आपके कहने का? सर, मानसी मेरी बेटी है। ये झूठ है। मेरी बेटी है। मानसी तुम्हारी ही है, लेकिन जन्म मैंने उसे दिया है। कैसा आदमी है? पहले खुद अपनी बेटी को छोड़कर आया और अब वापस पाने के लिए जुर्म का रास्ता अपना रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? उस वक्त मैं अपना ही खर्चा नहीं चला पा रहा था तो मैं इस बच्ची को कैसे पालता, इसलिए उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आया। सोचा उसकी अच्छी परवरिश होगी वहां पर। फिर कुछ दिन के बाद मुझे उसकी बहुत ही याद आने लगी। मैं रह नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद उसकी परवरिश करूंगा, चाहे पैसे मैं कहीं इधर उधर से कमा लूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद ही पालूंगा। फिर मैं अनाथ आश्रम गया। वहां से पता चला कि मेरी बच्ची को सुधीर ने गोद ले लिया है। फिर मैं सुधीर को बहुत विनती की, मैं बहुत रोया उसके पास, पर उसने मेरी बच्ची देने से मुझे मना कर दिया। मना क्यों ना करता? इस लड़की का बाप था वो। बाप तो मैं भी हूँ, मैं भी उसका बाप हूँ, इसीलिए तो मांगने के लिए गया था, लेकिन वो माना ही नहीं। सुधीर ने मानसी को देने से मना कर दिया तो खून कर दिया उसका? हाँ, मरवा दिया मैंने उसे। मोहन की मदद से मैंने बेहोशी वाली आइसक्रीम खिलाई मानसी को, ताकि खून के वक्त उसे कुछ भी पता ना चले, वो कुछ भी जान ना पाए। लेकिन सुधीर मानसी को लेकर मॉल क्यों आया था? मानसी का वास्ता दिया था उसे कि मेरी बेटी को आखिरी बार दूर से दिखा दे।
लेकिन तुम्हारा इरादा कुछ और ही था। सुधीर के मर्डर और मानसी को किडनैप करने का प्लान बनाकर तुम उसका मॉल में इंतजार कर रहे थे, हाँ? पैसों के चक्कर में तुमने हीरा के साथ मिलकर ज्वेलरी शॉप लूटना चाहा, लेकिन वहां पे गिरे पार्किंग टिकट ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारा अपनी बेटी से लगाव मैं समझ सकता हूँ, मगर ये कोई तरीका नहीं था अपनी बेटी को वापस पाने का। ले जाओ इसे। एक माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पति की गलती की वजह से मानसी फिर से अनाथ हो गई। मुझे माफ कीजिए। तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मुझे माफ करो। माँ, आप भी हमारे साथ चलो ना, हम सब साथ में रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.